Hello everyone, today we are going to read another chapter, The Naive Friends by मुंशी प्रेमचंद। ये जो द नाइव फ्रेंड्स है ये मुंशी प्रेमचंद की हिंदी स्टोरी नादान दोस्त का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिस्टिंक्टिव वेज ऑफ बिल्डिंग देयर नेस्ट। अलग अलग तरह के पक्षी जो होते हैं उनके अलग अलग मतलब खास तरीके होते हैं अपना नेस्ट अपना घोंसला बनाने के। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स नेस्ट्स हैव यू सीन अराउंड यू और ऑन द विजुअल मीडियम। तो राइटर पूछता है कि आपने कितनी तरह के अपने आसपास घोंसले देखे हैं पक्षियों के, और या फिर किसी भी स्क्रीन पे मतलब टीवी या किसी और स्क्रीन पे। हुज नेस्ट डू यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, और किसका नेस्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। डिस्कस विद फ्रेंड्स। Let's read about the brother-sister duo who found a bird's nest and wanted to safeguard the eggs। कहता चलो इस चैप्टर में पढ़ते हैं किसके बारे में। ब्रदर सिस्टर डुओ, जो दो भाई बहन हैं जो जिनको एक घोंसला जो पाते हैं और उसको सेफ गार्ड, उसको सुरक्षित करना, उसके अंडों को सुरक्षित करना चाहते हैं। वर दे सक्सेसफुल इन देयर अटेम्प्ट्स, क्या वो अपनी कोशिशों में कामयाब हुए। रीड टू फाइंड आउट, चलो पढ़ते हैं। अ बर्ड हैड लेड हर एग्स ऑन द कॉर्नाइस ऑफ केशव्स होम। पता है एक पक्षी ने अपने अंडे दिए केशव के घर की कॉर्नाइस। कॉर्नाइस होता है मोल्डिंग जो घर के छत के आसपास करते हैं फॉर डेकोरेशन। बोथ केशव एंड श्यामा, दोनों केशव और श्यामा जो थी उसकी बहन, द सिबलिंग्स वुड वॉच द मदर बर्ड कीनली, वो दोनों देखते मदर बर्ड को जिसके वो बच्चे थे उसको बड़े ही ध्यान से, एज इट फ्लू बैक एंड फोर्थ द नेस्ट, जब वो घोंसले में आती और जाती। एवरी मॉर्निंग द वेरी फर्स्ट थिंग द सिबलिंग्स वुड डू, हर सुबह सबसे पहला काम वो जो सिबलिंग भाई बहन करते वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नाइस, वो कॉर्नाइस के बिल्कुल सामने खड़े हो जाते, रबिंग देयर स्लीपी बेयरली अवेक आइज, के सुबह सुबह उठते ही वो आंखें मलते हुए देखते उसकी तरफ। न्यूमरस क्वेश्चंस वुड फ्लो देयर यंग माइंड्स, न्यूमरस मैनी, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके यंग मतलब छोटे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते, प्रश्न उठते। हाउ राउंड बिग एंड ब्यूटीफुल वर द एग्स, कि वो जो एग्स उसने दिए हैं वो कितने गोल, कितने बड़े और कितने सुंदर हैं। वॉट वॉज देयर कलर, क्या कलर था उनका। हाउ मैनी हैड द बर्ड लेड, और उस बर्ड ने कितने अंडे दिए होंगे। हाउ डिड द नेस्ट लुक, और जो नेस्ट है वो अंदर से कैसा दिखता होगा। बट देयर वॉज नन अराउंड टू क्वेंच देयर क्यूरियोसिटी, पर उनके आसपास कोई भी नहीं था जो उनकी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता को क्वेंच, शांत कर पाता, मतलब उनके आंसर्स जो दे पाता। माँ वुड बी कॉन्स्टेंटली बिजी विद हाउस वर्क, उनकी जो मदर थी वो लगातार वो बिजी होती, काम करती रहती अपने घर के। बाबूजी वुड रिमेन बरीड इन हिज बुक्स, और बाबूजी उनके जो फादर थे वो सारा दिन बुक्स में बिजी रहते, पढ़ते रहते। द चिल्ड्रन hence had to console their minds cravings just by asking and answering each other। तो वो बच्चे जो थे उनको एक दूसरे के जो दिमाग में जो क्रेविंग्स उठती, जो क्वेश्चंस उठते, जो उत्सुकता होती, उसको एक दूसरे से पूछ के और खुद ही आंसर करके वो क्वेंच करते, सेटिस्फाई करते, मतलब शांत करते, संतुष्ट करते। द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड विद एवरी पासिंग डे, तो हर बीतते दिन के साथ बच्चों की जो उत्सुकता थी और बढ़ती गई। हैविंग बीन सर्टन दैट द एग्स हैड हैश्ड बाय देन, तो अब उन्हें विश्वास हो गया था कि जो अंडों में से चूजे निकल आए होंगे। नाउ न्यू वरी बिगैन वेइंग हेवीली ऑन देयर माइंड्स, तो अब उनके दिमाग पे एक नई चिंता भारी पड़ने लगी। व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ, अब वो चूजे खाएंगे क्या। दे वर वरीड दैट द पुअर मदर बर्ड वुड नॉट फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड,
तो ब्रूड होता है एक ही मदर के जो बच्चे होते हैं। तो अब उनको और चिंता थी कि वो जो पुअर मदर बर्ड थी, जो बच्चों की मदर थी, वुड नॉट फाइंड अनफ ग्रेन, उसको मतलब काफ़ी ग्रेन मतलब चावल के दाने या गेहूं के दाने नहीं मिलेंगे टू फीड हर ब्रूड, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। दिस थॉट मेड द सिबलिंग्स, इस सोच ने उन भाई बहनों को सो मेड द सिबलिंग सो एंक्शियस, उनको इतना चिंतित कर दिया दैट नेक्स्ट डे दे डिसाइडेड, कि अगले दिन उन्होंने फैसला किया टू स्कैटर, बिखेरने का, सम राइस, थोड़े थोड़े बहुत राइस, चावल के दाने, एंड पल्सेस और दालें, ऑन द कॉर्नाइस फॉर द मदर बर्ड, वो जो कॉर्नाइस पे जो बच्चे जहाँ थे घोंसले में, वहाँ पे उस पे और दाने वगैरह बिखेर देंगे उस मदर बर्ड के लिए, ताकि उसको इजीली वो मिल सके। श्यामा चर्प्ड इन ग्ली, श्यामा ग्ली होता है खुशी से, चर्प्ड चहचहाई, श्यामा चहचहाई खुशी से। ओह, नाउ द मदर बर्ड विल नॉट हैव टू फ्लाई फार ऑफ इन सर्च ऑफ फूड, राइट भैया? कहती ओह, अब जो है मदर बर्ड को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, फार ऑफ दूर, टू फ्लाई उड़ के दूर नहीं जाना पड़ेगा, इन सर्च ऑफ फूड खाने की खोज में, है ना भैया? नॉट एनी मोर, कहता अब नहीं जाना पड़ेगा, डिक्लेयर्ड केशव कॉन्फिडेंटली, केशव ने कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास से डिक्लेयर किया, बताया। देन अ न्यू वरी क्लाउडेड श्यामा's माइंड, अब एक नई चिंता उसके मन में आ गई श्यामा के। बट वोंट द चिक्स फील रियली हॉट अप देयर इन द बेयर कॉर्नाइस, कहती पर वो जो चिक्स हैं, ऊपर चूजे हैं, फील रियली हॉट, कह रही कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही होगी अप देयर, ऊपर वहाँ पे, इन द बेयर कॉर्नाइस के, वहाँ पे बेयर मीन्स के नंगा है, कॉर्नाइस मीन्स उसके ऊपर कोई पेड़ वगैरह नहीं है, छाया नहीं है वहाँ पे, तो कह रही उन चिक्स को, चूजों को गर्मी नहीं लग रही होगी वहाँ पे। केशव somehow had not considered this new problem until then, केशव ने तब तक इस नई प्रॉब्लम के बारे में सोचा नहीं था, कंसिडर नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था उसने उस तरफ। until then, तब तक। हम ही कॉन्टेम्पलेटेड सोचा उसने। yes, they probably are past, हो सकता है कि उनके गले सूख गए हों, एंड थर्स्टी अप, और उनको बहुत प्यास लगी हो, अप देयर इन दिस स्वेल्टरिंग हीट, वहाँ ऊपर, स्वेल्टरिंग नॉट बियरेबल, जिसको बर्दाश्त ना किया जा सके, इतनी गर्मी है वहाँ पे। देयर इज नथिंग क्लोज टू अ शेड अबव देम, कह रहा उनके आसपास भी कोई शेड नहीं है, कोई छाया नहीं है। द टू चिल्ड्रन देन ब्रेनस्टॉर्म्ड, उन्होंने डिस्कशन की आपस में, दोनों बच्चों ने, एंड केम अप विद द आइडिया, और उनको एक आइडिया आया, ऑफ इरेक्टिंग आ मेक शिफ्ट रूफ, इरेक्टिंग बनाने का, खड़ी करने का, मेक शिफ्ट रूफ, टेम्परेरी रूफ बनाने के लिए, छत बनाने के लिए, अबव द नेस्ट, नेस्ट के ऊपर। Besides, a bowl of water and some grains of rice would also be kept nearby, it was decided. और उसके अलावा a bowl of water, एक भगोना पानी का, और some grains of rice, और राइस के दाने, चावल के दाने, would also be kept nearby, उसके पास रखे जाएंगे, ये भी डिसाइड किया गया, फैसला किया गया। The siblings began working tirelessly towards this new cause, ये जो दोनों भाई बहन थे उन्होंने अथक, टायरलेसली मीन्स बिना थके, मेहनत करनी, काम करना शुरू कर दिया इस नए कारण पे। कारण क्या था? कि उनको शेड देनी है, खाना देना है बच्चों को। श्यामा टिपटोड दबे पांव, इनटू द किचन एंड प्रोक्योर्ड सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, श्यामा दबे पांव किचन में गई, एंड प्रोक्योर्ड मतलब पाया या लिया, सम राइस, उसने सम राइस ले लिए थोड़े से, फ्रॉम द क्ले पॉट, मिट्टी का जो पॉट था उसमें से। केशव सीक्रेटली एम्प्टीड द ऑयल फ्रॉम द स्टोन ऑयल बाउल, केशव ने सीक्रेटली, चोरी से, एम्प्टीड खाली किया, ऑयल फ्रॉम द स्टोन ऑयल बाउल, जो स्टोन ऑयल बाउल था उनके पास,
उसमें ऑयल पड़ा था, वो उसने ऑयल निकाल दिया उसमें से। देन स्क्रब्ड इट क्लीन, और फिर उसको स्क्रब करके रगड़ रगड़ के साफ किया। टू देन रिफिल इट विद ड्रिंकिंग वाटर, ताकि उसको पानी से भरा जा सके। गो गेट मी द गार्बेज बास्केट बट केयरफुल, माँ शुडंट सी यू। तो फिर वो अपनी सिस्टर को, श्यामा जो है, उसको ऑर्डर करता है कि गो गेट मी द गार्बेज बास्केट, जाओ और मेरे लिए वो गार्बेज की बास्केट ले आओ, कूड़े वाली बास्केट। बट केयरफुल, पर ध्यान रखना, माँ शुडंट सी यू, मदर उसकी मम्मी को, मतलब अपनी मम्मी को दिखाई मत देना, तुम देख ना लें वो। श्यामा रैन इनसाइड, श्यामा भागी गई अंदर। एंड क्विकली रिटर्न, और तेजी से वापस आई। विद द गार्बेज बास्केट, गार्बेज बास्केट, वो कूड़े वाली बास्केट लेके, बाल्टी बास्केट। केशव क्लेवरली स्टफ्ड इट्स होल विद सम वेस्ट पेपर, केशव ने चालाकी से उसके जो होल थे, छेद थे उसमें, बास्केट में, उसमें उनको भरा वेस्ट पेपर से। एंड हंग द बास्केट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री, और एक पेड़, अपने पास जो पेड़ था उसके ऊपर टांग दिया उसकी ब्रांच से। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट इज नाउ एक्टिंग एज अ शेड फॉर द नेस्ट, कह रहा देखो अब ये जो बास्केट है कैसे काम करती है नेस्ट की शेड के लिए, उसको छाया देने के लिए। श्यामा एडमायरिंगली, एडमायरिंगली मीन्स कि प्रेज करते हुए, कि खुश होते हुए, कि पॉन्डर्ड, सोचा उसने, ऑन हाउ क्लेवर हर एल्डर ब्रदर वॉज, एल्डर बड़ा भाई उसका, कह रही कितना चालाक है, कितना चालाक है मेरा भाई, मतलब वो उसकी तारीफ कर रही थी अपने भाई की, खुशी से कह रही थी वो ये बात। पॉन्डर्ड होता है सोचना। इट वॉज द समर मंथ, ये गर्मियों का महीना था। बाबूजी हैड लेफ्ट फॉर वर्क, बाबूजी काम पे जा चुके थे। माँ हैड लेन डाउन टू रेस्ट, उनकी जो मदर थी वो लेट गई थी रेस्ट करने के लिए। आफ्टर हैविंग पुट द सिबलिंग्स टू एन आफ्टरनून सिएस्ता, उसने अपने बच्चों को भी लिटा दिया था दोपहर की छोटी सी नींद लेने के लिए, सिएस्टा छोटी सी शॉर्ट नींद लेने के लिए। बट द चिल्ड्रन वर नॉट एस्लीप, पर बच्चे जो थे वो सोए नहीं थे। एज सुन एज माँ डोज्ड ऑफ, जैसे ही उनकी मदर हल्की सी नींद में चली गई, मतलब सो गई, दे सेट अप क्वाइटली, चुपचाप बैठ गए। गॉट ऑफ द बेड, बिस्तर से उतरे। अनलैश द डोर, डोर खोला, उसका लॉक खोला, मतलब कुंडी खोली। एंड टिप टोड आउट, और दबे पांव बाहर निकल गए। Then they began making preparations to safeguard the eggs. फिर वो प्रिपेयर करने लगे, काम करने लगे, टू सेफ गार्ड, अंडों को सेफ गार्ड करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए तैयारी करने लगे। प्रेपरेशंस, तैयारियां। केशव क्वाइटली फेच्ड अ स्टूल फ्रॉम द रूम, केशव चुपचाप रूम में से, कमरे में से एक स्टूल ले आया। बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई अनफ, पर अभी भी ये इतना ऊंचा नहीं था। सो ही कुड रीच द नेस्ट ऑन द, ताकि वो नेस्ट तक पहुंच सके, जो कि कॉर्नाइस पे था, ऑन द कॉर्नाइस है नेक्स्ट पेज पे, के कॉर्नाइस पे पहुंच सके, इतना ऊंचा वो अभी भी नहीं था। So he brought another item, a small bathing stool, and placing it over the first, he gingerly climbed on top. इसलिए वो एक और आइटम लेके आया, एक और चीज लेके आया, a small bathing stool, जिस पे बैठ के नहाते हैं, छोटा सा स्टूल। एंड प्लेसिंग इट ओवर द फर्स्ट, और इसको उसने पहले वाले स्टूल के ऊपर रखा। ही जिंजरली, जिंजरली मीन्स केयरफुली, क्लाइम्ड ऑन टॉप, और ध्यान से उसके ऊपर चढ़ गया। श्यामा हेल्ड द स्टूल इन प्लेस विद बोथ हैंड्स, श्यामा ने वो स्टूल पकड़ा हुआ था दोनों हाथों से। द स्टूल वॉबल्ड, हिला स्टूल, मच ड्यू टू इट्स अनइवन लेग्स, क्यों हिला, क्योंकि उसकी जो लेग्स थी वो अनइवन थी, छोटी बड़ी थी। एंड इवन टिप्ड, और एक तरफ झुक गया स्लाइटली, थोड़ा सा। विच एवर साइड द प्रेशर फ्रॉम केशव फीट इंक्रीज, जिस तरफ भी केशव के पैरों का भार बढ़ता, उस तरफ वो झुक जाता।
ओनली केशव न्यू, सिर्फ केशव जानता था what dread assailed him at that moment, क्योंकि वही चढ़ा हुआ था उसके ऊपर कि कितना डर ने उसको जकड़ लिया था उस टाइम कि वो गिर जाएगा। He grabbed the cornice to steady himself, उसने वो कॉर्नाइस को पकड़ लिया ताकि वो सीधा खड़ा हो सके। एंड yelled at श्यामा अंडर हिज ब्रेथ, और चिल्लाया श्यामा पे, यू सिली होल्ड द स्टूल टाइटली, कह रहा मूर्ख तुम अच्छे से पकड़ो स्टूल को, टाइटली पकड़ो। इफ आई फॉल डाउन, अगर मैं गिर गया, आई शैल बीट यू नाइसली, मैं तुम्हें अच्छे से मारूंगा, मतलब बहुत मारूंगा। बट हिज सिस्टर्स एंटायर अटेंशन वॉज टेकन अप बाय द नेस्ट ऑन द कॉर्नाइस, पर जो उसकी सिस्टर थी, कौन थी, श्यामा, उसका ध्यान कहाँ था, उसकी अटेंशन सारी कहाँ थी, एंटायर वॉज टेकन अप बाय द नेस्ट, उसका ध्यान पूरा था नेस्ट पे, जो कॉर्नाइस पे था। रिपीटेडली हर माइंड वियर्ड इन द डायरेक्शन, बार बार उसका ध्यान उस तरफ चला जाता। वियर्ड मीन्स चेंज डायरेक्शन, मतलब बार बार उसका ध्यान जो है भटक जाता। एंड टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार। हर होल्ड ऑन द स्टूल स्लैकंड, और उसका जो पकड़ थी उस पे, स्टूल पे, वो ढीली पड़ जाती। became loose, slackened means became loose, ढीली पड़ जाती। जस्ट एज केशव हैंड्स रीच द कॉर्नाइस, जैसे ही केशव के हाथ वहां कॉर्नाइस तक पहुंचे, द बर्ड्स फ्लू अवे, वो जो पक्षी थे वो उड़ गए। केशव फाउंड अ फ्यू ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्नाइस, केशव को वहां पे छोटी छोटी लकड़ियां मिली, उस पे कॉर्नाइस पे बिखरी हुई, स्कैटर्ड बिखरी हुई ट्विग्स, छोटी छोटी लकड़ियां। 3 ब्यूटीफुल एग्स वर लाइंग ऑन देम, तो वहां पे क्या पड़े हुए थे, 3 बहुत सुंदर एग्स, अंडे। कैन यू सी एनी चिक्स भैया, श्यामा's वॉइस इंक्वायर्ड इम्पेशेंटली, श्यामा ने पूछा, इम्पेशेंटली बेसब्री से, इंक्वायर्ड पूछा। कैन यू सी एनी चिक्स भैया, कि भैया क्या आपको बच्चे दिख रहे हैं। नो देयर आर ओनली 3 एग्स हियर, वो बताता है कि नहीं, अंडे नहीं, वो पक्षी नहीं है यहाँ पे, बच्चे नहीं निकले हैं, मतलब चूजे नहीं है। देर आर ओनली 3 एग्स हियर, यहाँ पे सिर्फ 3 अंडे हैं। द चिक्स हैवंट हैश्ड येट, इसमें से बच्चे नहीं निकले, मतलब फूटे नहीं है अंडे अभी। प्लीज शो मी भैया, कह रही मुझे दिखाओ भैया। हाउ बिग आर द एग्स, कितने बड़े हैं वो अंडे। व्हाट कलर, और किस कलर के हैं। आई विल शो यू, कह रहा मैं दिखाऊंगा तुम्हें। फर्स्ट गो फेच सम रैग्स, जाओ और कुछ फटे पुराने कपड़े ले आओ। ऑर्डर्ड द एल्डर ब्रदर, बड़े भाई ने आदेश दिया। श्यामा क्विकली रिटर्न्ड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ शी हैड टॉर्न ऑफ एन ओल्ड साड़ी ऑफ मास, तो श्यामा क्विकली, तेजी से, रिटर्न, वापस आई, विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के टुकड़े के साथ, जो कि उसने टॉर्न ऑफ, फाड़ा था, एन ओल्ड साड़ी ऑफ माँ की पुरानी साड़ी में से एक कपड़ा फाड़ा और वो ले आई। केशव फोल्डेड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, केशव ने उसको बार बार फोल्ड किया। टू टर्न इट इनटू अ मेक शिफ्ट कुशन, टेम्परेरी कुशन बनाया उसने उसका, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, तो बार बार उसने मोड़ के थोड़ा मोटा कर लिया उसको। एंड जेंटली प्लेस्ड इट अंडर द एग्स, और आराम से उसने अंडों के नीचे रख दिया उसको, कपड़े को। आई टू वॉन्ट टू सी द नेस्ट भैया, श्यामा वंस अगेन प्लीडेड इम्पेशेंटली, श्यामा ने फिर से याचना की, इम्पेशेंटली बेसब्री से, मैं भी देखना चाहती हूँ नेस्ट भैया। येस आई विल शो इट टू यू, कह रहा हाँ मैं दिखाऊंगा। बट नाउ गो ब्रिंग द बास्केट, पर अब जाओ और बास्केट लेके आओ। सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, ताकि मैं इसकी छत बना पाऊं। रिप्लाइड केशव, केशव ने उत्तर दिया। श्यामा हैंडेड हिम द बास्केट फ्रॉम बिलो, श्यामा ने नीचे से उसको बास्केट पकड़ाई। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच, केशव ने ब्रांच से वो मतलब टांग दी वो बास्केट, एंड सेड, और कहा, गो ब्रिंग सम मोर वाटर एंड ग्रेन, जाओ और पानी और ग्रेन लेके आओ।
श्यामा refilled the bowl of water and brought some more rice too. श्यामा ने वो बाउल ऑफ वाटर जो बाउल था वो भरा उसको फिर से और सम राइस और ज़्यादा राइस थोड़े लेके आई. केशव प्लेस देम बोथ नियर द नेस्ट. उन दोनों चीज़ों को उसने नेस्ट के पास रख दिया. एंड क्लाइम्ड डाउन सॉफ्टली. और धीरे से नीचे आ गया. नाउ हेल्प मी क्लाइंब अप. आई टू वॉन्ट टू सी. श्यामा बेग्ड वंस अगेन. श्यामा ने फिर से याचना की. अब मेरे को कह रही हेल्प मी क्लाइंब अप. अब मेरी हेल्प करो ताकि मैं ऊपर चढ़ पाऊँ. आई टू वॉन्ट टू सी. मैं भी देखना चाहती हूँ. बट केशव रिप्लाइड. उसने उत्तर दिया केशव ने. यू विल फॉल डाउन. तुम गिर जाओगी. आई वॉन्ट फॉल डाउन आर्ग्यूड श्यामा. उसने आर्ग्यू किया आगे से. बोली कि मैं नहीं गिरूंगी. यू प्लीज होल्ड द स्टूल लाइक आई डिड फॉर यू. तुम भी स्टूल पकड़ो जैसे मैंने तुम्हारे लिए पकड़ा था. नो वे. जस्ट इन केस यू फॉल डाउन माँ विल मेक ग्रीन चटनी आउट ऑफ मी. केशव कहता है बिल्कुल भी नहीं. बाय चांस तुम गिर गई तो माँ मेरी ग्रीन चटनी बना देगी. वट विल यू डू बाय सीइंग द एग्स एनी वे. कह रहा क्या करोगी तुम अंडे देखकर. वेन दे हैच वी विल बोथ कम बैक एंड टेक अ पीक एट द चिक्स. जब वो फूटेंगे, जब उनमें से बच्चे निकलेंगे, चूजे निकलेंगे, तो हम दोनों आएंगे. कम बैक, हम वापस आएंगे दोनों. एंड टेक अ पीक एट द चिक्स. और चूजों को देखेंगे. पीक मतलब होता है झांकना, देखना. इवन एज केशव स्पोक. जैसे ही केशव बोला द पेरेंट बर्ड्स वुड फ्लटर देयर विंग्स नियर द कॉर्नाइज. वो जो पेरेंट बर्ड्स थे बच्चों के, वो पेरेंट्स थे जो बर्ड्स, वो आए कॉर्नाइज पे ओनली टू फ्लाई अवे अगेन. तो वो डर गए उनको देख के और फिर से उड़ गए. केशव वंडर्ड इफ दे वर स्केयर्ड. केशव ने सोचा कि हो सकता है वो डर गए हों. ही क्विकली गॉट ऑफ. जल्दी से उतरा, पीछे हट गया. एंड रिमूव द स्टूल्स. और स्टूल्स भी हटा लिए वहां से. श्यामा's eyes welled up with tears. श्यामा की आंखें भर आई आंसुओं से. You didn't show me, she complained. उसने शिकायत की. तुमने दिखाए नहीं मुझे वो, मतलब एग्स. Just then the door was pulled back. तभी वो दरवाज़ा खुला, मतलब अंदर की तरफ. And माँ came out. और उनकी मदर बाहर आ गई. Shielding her eyes from the glaring sun. वो जो शाइनिंग सन था, चमक रहा था सूर्य, मतलब धूप थी खूब. तो वो अपनी आइज को शील्ड करते हुए, ढक के, प्रोटेक्ट करते हुए बाहर आई. वट आर यू बोथ डूइंग आउट देयर इन दिस टॉरिड हीट. तुम दोनों क्या कर रहे हो इस चिलचिलाती धूप में. शी आस्क्ड. उसने पूछा. एंड केशव हैड हु ओपन्ड द लैश. और उसने पूछा कि उसने खोली है कुंडी. केशव हैड ओपन द लैच. केशव ने खोली थी कुंडी. बट श्यामा डिड नॉट गिव दैट वे. पर श्यामा ने बताया नहीं. शी वॉज अफ्रेड. वो डर गई. दैट हर ब्रदर माइट गेट अ बीटिंग फ्रॉम माँ. कि उसके भाई की पिटाई हो जाएगी माँ से. केशव ऑन द अदर हैंड. और उस तरफ केशव जो था वॉज अफ्रेड, डर गया था. दैट हिज सल्किंग सिस्टर माइट स्क्वील. मतलब उसकी जो सिस्टर थी, सल्किंग मीन जो गुस्से से चुप हो गई थी उसकी बहन, माइट स्क्वील चीख देगी, चिल्ला देगी, बता देगी कि उसने खोली है कुंडी. ही हैड नॉट शोन हर द एग्स. क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे. ही कुड नॉट ट्रस्ट हर. अब उस पर विश्वास नहीं कर सकता था. बट whether Shyama remained silent out of her sisterly concern or because she too was a party it to the crime is a matter of conjecture. तो कहता है कि वो उस पर विश्वास नहीं कर सकता था, पर जो श्यामा थी वो चुप रही. आउट ऑफ हर सिस्टरली कंसर्न. शायद वो इसलिए कि उसके भाई की पिटाई ना हो जाए. और बिकॉज शी टू वॉज अ पार्टी टू द क्राइम. पर और ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद वो भी मतलब पार्टी थी क्राइम में, कि वो भी बाहर आई थी, उसने भी सब कुछ उसके साथ किया था, भाई के साथ छेड़ा था उसको, नेस्ट को. तो ये गैस वर्क है कि वो क्यों चुप रही. परहैप्स इट वाज बोथ. शायद ये दोनों ही रीजंस थे. माँ स्कोल्डेड द सिबलिंग्स. माँ ने डांटा दोनों भाई बहन को. एंड प्रोडेड. और धकेलती हुई. देम बोथ बैक इनसाइड द रूम.
रूम में ले गई वापस। लैचिंग द डोर, उसने फिर से कुंडी लगा दी डोर को। शी स्टार्टेड फैनिंग द चिल्ड्रन जेंटली, और वो धीरे धीरे पंखा करने लगी बच्चों को। सून द टू चिल्ड्रन फेल इनटू साउंड स्लीप, जल्दी ही दोनों बच्चे गहरी नींद में सो गए। श्यामा वोक अप विद अ स्टार्ट एट 4 o'clock, श्यामा की 4 बजे अचानक से ऐसे नींद खुली, जैसे कि अलार्म सुन के नींद खुलती है। डरी थी वो किसी चीज से। शी रैन टू द कॉर्नाइस, वो भागी कॉर्नाइस की तरफ। एंड क्रेन्ड हर नेक, और क्रेन मीन रेज्ड हर नेक, उठाई अपनी गर्दन देखने के लिए। देयर वॉज नो बास्केट, यहाँ पे कोई, ऊपर जो उन्होंने बास्केट लगाई थी वो छाया वगैरह करने के लिए नेस्ट को, तो वो वहाँ पे नहीं थी। शी देन चांस्ड टू लुक डाउन, फिर वो अचानक उसका ध्यान गया नीचे। श्यामा रैन बैक इन साइड द रूम, भागी वो अंदर रूम में। एंड कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, और चिल्लाई वो एक्साइटेडली उत्सुकता से, उत्तेजना से। भैया द एग्स हैव फॉलन बैक, भैया वो एग्स गिर गए हैं। द चिक्स मस्ट हैव फ्लोन अवे, तो बच्चे उड़ गए होंगे। सरप्राइज्ड केशव, केशव हैरान हो गया। रैन टू द कॉर्नाइस, भागा वो भी कॉर्नाइस की तरफ। फाउंड द 3 eggs lying broken on the floor, उसने देखा वो तीनों अंडे नीचे गिरे पड़े थे टूटे हुए जमीन पर। A slimy white and yellow fluid was oozing out of all three, तो वो तीनों अंडों में से एक वाइट और येलो लिक्विड सा, स्लाइमी, स्टिकी, चिपचिपा सा पदार्थ जो था, लिक्विड जो था, वो सीप मतलब थोड़ा थोड़ा निकल रहा था उनमें से, तीनों अंडों में से टूट गए थे वो। द बाउल ऑफ वाटर दे हैड केप्ट, जो उन्होंने पानी का बाउल रखा था वो पास में, वॉज ऑल्सो लाइंग अपटर्न्ड, वो भी उल्टा पड़ा था। एट वंस केशव फेस वेंट पेल, एकदम से केशव का चेहरा पीला पड़ गया। ही स्टेयर्ड एट द ग्राउंड शॉक्ड, वो स्टेयर्ड घूरना, जमीन को घूर रहा था। शॉक लगा था उसे, मतलब दुख लगा था उसे। विद ग्लूमी आइज, और दुखी आंखों से वो देख रहा था। वेयर हैव द 3 chicks flown to, भैया, श्यामा इंक्वायर्ड, श्यामा ने पूछा, भैया तीनों चूजे कहाँ गए, कहाँ उड़ गए। द एग्स आर ब्रोकन, केशव फाइनली अटर्ड द सैड ट्रूथ, केशव ने अंत में दुख भरा जो सच था उसे बताया कि ये 3 अंडे जो हैं टूट गए हैं। बट वेयर आर द चिक्स गॉन, पर वो चूजे कहाँ गए हैं, उसे नहीं समझ में आ रहा था। वेयर डू यू थिंक दे मस्ट हैव, ही स्नैप्ड, वो गुस्से में बोला, क्या लगता है तुम्हें कहाँ गए होंगे। कांट यू सी द वाइट एंड येलो फ्लूइड कमिंग आउट, उनमें से तुम्हें एग्स में से वो वाइट और येलो फ्लूइड दिखाई नहीं दे रहा निकलता हुआ, लिक्विड मतलब। दैट वुड हैव टर्न्ड इनटू चिक्स इन अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों में वो जो लिक्विड था वो चिक्स में, चूजों में चेंज हो जाता, तब्दील हो जाता। बट इट डिड नॉट, पर ऐसा हुआ नहीं। नाउ माँ वॉज हर्ड शाउटिंग फ्रॉम बिहाइंड, अब माँ की आवाज़ उन्हें पीछे से सुनाई दे रही थी, वो चिल्ला रही थी। वट आर यू टू डूइंग आउटसाइड इन द सन अगेन, तुम दोनों फिर से धूप में क्या कर रहे हो। माँ लुक द एग्स आर ब्रोकन एक्सक्लेम्ड श्यामा, श्यामा बोली, माँ देखो अंडे टूट गए हैं। यू मस्ट हैव मेस्ड विद दैम सेड माँ, माँ विद एंगर, माँ ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने छेड़ा होगा उनको। लुकिंग एट द मेस ऑफ ब्रोकन वाइट शेल्स, उसने देखा वो जो टूटे हुए एग्स नीचे गिरे टूटे पड़े थे। नाउ श्यामा डिड नॉट विश टू पिटी और स्पेयर हर ब्रदर, अब श्यामा मतलब वो गुस्से में थी, तो वो नहीं चाहती थी अपने भाई पे पिटी करना, दया दिखाना, या फिर उसको बचाना, स्पेयर हर ब्रदर, बचाना। इट वॉज ही हु मस्ट नॉट हैव प्लेस्ड द एग्स केयरफुली एनफ, ये वही था, उसी ने ठीक से नहीं रखे होंगे, ध्यान से अंडे नहीं रखे होंगे। सो दे मस्ट हैव रोल्ड ऑफ, इसलिए वो घूमते घूमते गिर गए होंगे। ही ऑट टू बी पनिश्ड, उसे सजा मिलनी चाहिए। ही टच्ड द एग्स, माँ क्राइड श्यामा, श्यामा चिल्लाई, माँ इसने अंडों को छुआ था भाई ने।
वाई सो माँ आस्ट एंग्रीली, क्यों उसने गुस्से से पूछा उसकी मदर ने। मदर केशव स्टूड देयर टंग टाइड, केशव वहाँ मौन खड़ा था, चुपचाप, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। एंड हाउ ऑन अर्थ यू रीच्ड सो हाई अप देयर, माँ डिमांडेड। अब माँ ने पूछा तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे। He had placed our little bathing stool on another stool and climbed up on top of both, श्यामा said. श्यामा ने कहा इसने अपने हमारे एक स्टूल के ऊपर एक और छोटा बेदिंग स्टूल, नहाने वाला स्टूल रखा और उसके ऊपर चढ़ गया। Weren't you holding the stools in place? केशव snapped back, गिवर्ट। केशव बहुत ही गुस्से में था, उसने कहा क्या तुम नहीं पकड़ के खड़ी थी उनको, स्टूल्स को। That's because you had told me to, retorted श्यामा। श्यामा ने मुंह तोड़ जवाब देना कहते हैं रिटॉर्टेड को, कहा इसलिए खड़ी थी क्योंकि तुमने कहा था खड़े होने के लिए। यू आर अ ग्रोन अप बॉय केशव, सेड माँ। माँ ने कहा तुम बड़े हो गए हो केशव। डोंट यू नो दैट इफ यू टच बर्ड्स एग्स, क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम छुओगे, मतलब कोई इंसान ह्यूमन बीइंग छुएगा एग्स को, दे बिकम टेंटेड, वो भ्रष्ट हो जाते हैं अंडे, मतलब वो दूषित हो जाते हैं। एंड द बर्ड्स डोंट हैच देम एनीमोर, और फिर बर्ड्स उसमें से उनको हैच नहीं करते, बच्चे नहीं देते उसमें से, अंडों में से। यू मीन द बर्ड्स देमसेल्व्स ड्रॉप द एग्स फ्रॉम द नेस्ट, अ fearful श्यामा आस्ट माँ। डरी हुई श्यामा ने माँ से कहा अच्छा तो क्या वो बर्ड्स ने एग्स जो है नेस्ट में से गिरा दिए हैं। What else could the birds have done? माँ रिप्लाइड, माँ ने उत्तर दिया कि और क्या करते फिर वो बर्ड्स। ओ माई गॉड केशव, यू हैव डन अ हॉरिबल थिंग। केशव तुमने बहुत ही बुरा काम किया है। यू हैव टेकन 3 लाइव्स, तुमने 3 जिंदगी ली हैं, जीवन ले लिए हैं मतलब। केशव लुक्ड हर्ट, केशव दुखी दिख रहा था। आई हैड मियरली कुशन्ड द एग्स, ही क्वाइटली अटर्ड, वो धीरे से बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी दी थी, मतलब सॉफ्ट जगह दी थी। हियरिंग हिम से दैट, उसको ऐसा कहते सुन, माँ लाफ्ड, माँ हंसी। हाउएवर, फिर भी, फॉर क्वाइट सम टाइम आफ्टर दैट इंसिडेंट, फिर भी उस घटना के थोड़े दिनों के बाद तक, केशव रिमेन डाउन हार्टेड, केशव बहुत दुखी था। प्रिक्ड बाय अ गिल्टी कॉन्शियस, उसकी जो अंतरात्मा थी वो चुभन महसूस करती थी कि उसने 3 चूजों की लाइफ ले ली है, जिंदगी ले ली है। इन हीज एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द एग्स ही हैड एंडेड अप डिस्ट्रॉइंग देम, वो अपनी उस कोशिश में कि अंडों को बचाने की कोशिश में, ही हैड एंडेड अप डिस्ट्रॉइंग देम, उसने उनको नष्ट कर दिया था। एंड दिस वेरी थॉट वुड इवन मेक हिम ब्रेक इनटू सॉब्स एट टाइम्स, और ये सोच जो थी उसकी, वो कभी कभी ये सोचकर रोने लगता, सुबकने लगता, सिसकने लगता। एज फॉर द 2 बर्ड्स, और वो जो 2 बर्ड्स थे जिनके वो बच्चे थे, अंडे थे, दे वर नेवर अगेन सीन देयर, फिर वो दोबारा वहाँ कभी दिखाई नहीं दिए। A translated and abridged extract from नादान दोस्त बाय मुंशी प्रेमचंद। ये जो स्टोरी है ये हिंदी की कहानी है नादान दोस्त, उसमें से उसको ट्रांसलेशन की गई है उसकी, और उसको थोड़ा शॉर्ट करके बताया गया। Thanks for watching my video and subscribe my channel if you have not done it yet.